हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल्स 1 और 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। किसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब ये जो चैप्टर है क्लास 12th का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपका एम होना चाहिए कि यार ये जो अंदर की जो वैल्यू है इसकी जगह आपको साइन बनाना है। इधर आपको साइन थीटा समथिंग लेकर आना है। अभी जो साइन साइन से साइन हम उसे मान सकते हैं कि हम उसे कैंसिल कर रहे हैं, करना नहीं है एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये करना ऑथेंटिकल नहीं है, मतलब हम ऐसा करते नहीं है, है ना। हम ऐसा मान सकते हैं कि साइन से साइन कट रहा है, हम ऐसा करके दिखाएंगे नहीं। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल रखने की कोशिश करेंगे, साइन की ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे जिससे 1/√2 आए। तो साइन पाई/4 पर हमें 1/√2 मिलता है। हम अज्यूम कर सकते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कट रहा है, तो ये जब कट जाएगा तो आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा पाई/4। यही है आपका आंसर, यही है प्रिंसिपल वैल्यू। ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। जो 2 वाला है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू हमारे पास जो दे रखा है वह है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। अब एक चीज़ समझिए, कंसेप्ट है यहाँ पे। कंसेप्ट ये है कि यार अगर आपके पास साइन का एंगल हो, कॉसेक का एंगल हो या फिर टैन का एंगल हो, इन एंगल्स में अगर आपके पास कुछ नेगेटिव थीटा दे रखा है अंदर, नेगेटिव थीटा, तो आप इजी ये इनवर्स फंक्शन है। इजीली आप ये जो नेगेटिव पार्ट्स हैं इनको बाहर निकाल सकते हो फंक्शन के। मतलब आप इसको लिख सकते हो माइनस का साइन इनवर्स थीटा, इसको भी आप लिख सकते हो माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा, इजीली लिखा जा सकता है। और यहाँ पे माइनस का टैन इनवर्स थीटा। वहीं पे जो ऐसे एंगल्स हैं कॉट, कॉस एंड सेक, इनके लिए अगर आपका एंगल अंदर की तरफ नेगेटिव है, ठीक है, तो इसके अंदर एक डिफरेंट फार्मूला यूज होता है। इधर आप लिखेंगे पाई माइनस थीटा। जो भी आपका एंगल है वो आपको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप एंगल नहीं लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब मतलब ये जो नेगेटिव साइन है इसको हटा करके आपने पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिख दिया है। सेम आप यहाँ पर ये कॉट है, सॉरी कॉट है ये। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। मतलब कंसेप्ट ये है कि माइनस माइनस साइन आपने हटा दिया और उसकी जगह आपने पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा और पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा लिख दिया। ये आपका कंसेप्ट है। अब आपको दिख रहा है कि हमारा जो एंगल है, जो हमें एंगल दे रखा है वह कॉट का, ठीक है, और अंदर भी एंगल नेगेटिव के अंदर है। तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया, यहाँ पे नॉर्मल पाई/3 लिख दिया। अब पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब आपको दिमाग लगाना है कि भैया कौन से एंगल पर, कॉट के कौन से एंगल पर मुझे 1/√3 मिलता है। इतना दिमाग में रखिए, अंदर आपको वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है जिसका इन्वर्स आपको दे रखा है। जैसे यहाँ कॉट इन्वर्स है तो आपको अंदर भी कॉट बनाना है। ये मत बनाइएगा कि कॉस बना रहे हैं या सेक बना रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। बाहर कॉट इन्वर्स है, आपको अंदर कॉट बनाना है। या फिर बाहर अगर कॉट होता तो आपको अंदर कॉट इन्वर्स बनाना होता। तो सिंपल है। तो इसके लिए जो कॉट पाई/3 होता है वो होता है 1/√3। तो आप डाल देंगे यहाँ, ठीक है, कॉट पाई/3। अब कॉट से कॉट काटा जा सकता है, पाई माइनस पाई/3। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो विल गेट 2 पाई/3, और यही है आपका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।